अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी को एक खौफनाक साजिश की बशारत देना। अल्लामा नूरुद्दीन सोहमी मौर्रिख़ तारीख़ मदीना ने अपनी किताब खुलासतुल वफ़ा में जमाल असनवी के रिसाले से नक़ल किया है कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, जिसके तसव्वुर से यूरोप के बहादुर ज़ेर ज़मीं अब भी कफन के अंदर काँप जाते हैं, उन्होंने 557 में, जबकि वो ईसाइयों के साथ सलीबी जंग में मसरूफ़ थे। सलीबी जंगों का सिलसिला 1099 से 1187 तक जारी रहा। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद नूरुद्दीन ज़ंगी ने ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो गुरबा चश्मी कुजी आँखों वाले आदमियों की तरफ इशारा करके फरमाया, नूरुद्दीन, इनसे खुलासी करो। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे, फ़ौरन वज़ू किया, नवाफिल पढ़े, लेट गए। आँख ही इस वक्त लग गई, फिर भी ख्वाब देखा, फिर उठे, फिर वज़ू किया, नवाफिल अदा की, फिर लेटे, फिर आँख लग गई। तीसरी बार अपने वज़ीर जमालुद्दीन अस्फ़हानी को तलब करके सारा वाक़या बयान किया। वज़ीर ने कहा, ताख़ीर न कीजिए, फ़ौरन मदीने तैयबा चलिए और किसी से इसका ज़िक्र न कीजिए। ये ख्याल करके मदीना में ज़रूर कोई हादसा पेश आया है और जल्द अज जल्द वहाँ पहुँचना चाहिए। अपने वज़ीर 20 अराकीन मजलिस, 200 सिपाहियों के हमरा और बहुत सा ज़र ज़ेवर पैसा लेकर नहायत तेज़ रफ्तार ऊँटों पर सवार होकर रवाना हुए। रात दिन सफ़र करके 16 दिन में शाम से मदीने तैयबा पहुँचे। इसी ज़माने में अरब सुल्तान के ज़ेर असर आ चुका था। सुल्तान की अचानक आमद पर मदीने तैयबा वाले हैरान हो गए। अमीर मदीना ने अचानक तशरीफ़ आवरी की वजह दरियाफ़्त की तो सुल्तान ने सारा माजरा कह सुनाया। सुल्तान से कहा कि अगर आप इन दो शक्लों को देखकर पहचान ले तो मैं इनाम व इकराम के बहाने तमाम अहले मदीना शरीफ को आपके सामने गुजार दूं। बस आप मुनादी कराइए कि सुल्तान वक्त तमाम अहलिया ने मदीना मुनव्वरा को इनाम व इकराम से नवाजना चाहते हैं, इसलिए यहाँ का रहने वाला कोई शख्स इनाम से महरूम ना रहे और हर शख्स सुल्तान के हुजूर हाजिर होकर इनाम हासिल करे। जब हर शख्स इस लालच में सुल्तान की खिदमत में हाजिर होता तो सुल्तान इनाम देते वक्त इनकी शक्लों को गौर से देखता, यहाँ तक कि मदीना पाक के तमाम लोग ख़त्म हो गए। सुल्तान हैरान थे कि जिन लोगों की सूरत ख्वाब में बताई गई है वो नज़र ना आए। बाला आखिर वाली मदीना मुनव्वरा हाज़िरीन दरबार से मुखातिब होकर दरियाफ़्त किया, क्या आबादी में अब कोई बाकी नहीं है? तो खुद्दाम ने अर्ज़ किया, बादशाह सलामत, सिर्फ 2 अहले मगरिब जो नहायत सालेह है, नेक है, बहुत इबादत गुजार हैं, गोशा नशीन हैं, वो बाकी रह गए हैं। नहायत खुदा परस्त लोग हैं, जन्नतुल बकी में पानी पिलाने की खिदमत अंजाम देते हैं। सुल्तान ने इनको तलब किया। जो ही वो सुल्तान के रूबरू पेश हुए तो सुल्तान ने इनको पहचान लिया, मगर तफ्तीश से पहले कुछ कहना मुनासिब न समझा। चुनाचे इनसे मुसाफा किया और बड़ी इज्जत से इनको अपने पास बिठाया और फिर गुफ्तगू करते हुए उनके हुजरे की तरफ जा निकले। हुजरे के फर्श पर एक मामूली चटाई बिछी हुई थी। ताख में कुरान पाक का एक नुस्खा रखा हुआ, वाज़ व पिन की चंद किताबें थी। फ़ुक़राए मदीना शरीफ पर सदका खैरात करने के लिए गोशे में थोड़ा सा सामान पड़ा था। बस ये कुल कायनात थी उन लोगों की। सुल्तान सख्त हैरान थे कि या इलाही, ये माजरा क्या है। मायूस होकर वापस जाने ही वाले थे कि इनको चटाई के नीचे हिलती हुई कोई चीज़ महसूस हुई। चटाई को हटाया तो एक तख्ता नज़र आया, जिसको उठाया गया तो नीचे सुरंग नज़र आई जो हुजूर पाक सल्लम के जस्त मुबारक की तरफ पहुँच चुकी थी। इसी वक्त इन दोनों को मलूनों को गिरफ्तार कर लिए
اور ان سے ساری کیفیت دریافت کی گئی۔ دونوں نے اپنا اقبال جرم کر لیا اور اعتراف کیا کہ وہ رومی، عیسائی، نصرانی ہیں، اور ہم عیسائی بادشاہوں نے ہم کو بہت سا مال دیا اور بہت کچھ دینے کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، اور ہم مغربی حجاج کا بھیس بدل کر یہاں آئے ہیں کہ حضور پاک کا جسم مبارک یہاں سے نکال کر روم لے جائیں، تاکہ مسلمانوں کا مرکز مدینہ ختم ہو جائے، اس کا شیرازہ بکھر جائے۔ خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً دشمنان مصطفیٰ سے۔ ہم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دینداری کا اظہار کیا اور کہا ہم تو صرف اس لیے ترک وطن کر کے یہاں آئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو مدینے والے بھی ہمارے بے پناہ عقیدت اور داعش و داہش دیکھ کر ہم پر رچ بس گئے، اور روضہ اطہر کے بالکل قریب متصل ہمیں رہنے کے لیے ایک حجرہ دے دیا۔ ہم چپکے روضہ مبارک کی طرف سرنگ کھودنا شروع کر دی۔ رات بھر سرنگ کھودتے اور صبح سویرے چمڑے کے 2 تھیلوں میں مٹی بھر کر جنت البقیع میں لا کر ڈال دیتے۔ فاتحہ کے بہانے ہم آتے تھے اور دن میں ارد گرد کے نخلستانوں میں، قبا میں وغیرہ کی زیارت کرتے، گھوم پھر کر لوگوں کو پانی پلاتے۔ برس کی محنت کے بعد آج ہم جسد مبارک عالیہ افضل صلاۃ و سلام کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس رات یہ سرنگ جسد اطہر کے قریب پہنچتی، اسی رات ابر باران و بجلی کا طوفان اٹھا اور زبردست زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے لوگ سخت وحشت زدہ اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ یہ واقعات سن کر سلطان پر رقت طاری ہو گئی اور زور و خطار رونے لگا۔ اسی وقت حجرے سے متصل ان ملونوں کا سر تن سے جدا کر دیا، سجدہ شکر بجا لایا۔ اس کے بعد روضہ شریف کے ارد گرد گہری خندق کھدائی، اتنی گہری کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق میں جو ہے سیسا پگھلا کر ڈالا گیا، دھاتیں ڈالی گئی اور پکی پردے اٹھائی گئی، تاکہ آئندہ کوئی اس قسم کا دھوکہ نہ ہو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا زندہ معجزہ ہے کہ دشمن بھی جس کے قائل ہو چکے ہیں۔